जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में देखेंगे पुराण के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। रचना काल। पुराणों की रचना काल विवादास्पद है। यद्यपि इनकी रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही आरंभ हो गई थी, तथापि गुप्त युग में परिवर्तित और संबंधित होकर वर्तमान रूप में आ चुके थे। पुराण संख्या। भारतीय परंपराओं के अनुसार पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, महापुराण, उपपुराण। महापुराणों की संख्या 18 और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। इन पुराणों की संख्या 18 और जो उनके 2 भागों में है, जो 18 पुराण है वो 2 भागों में है, तो उन दोनों भागों का भी संख्या 18 है। 18 है। महापुराण 3 भागों में बटा हुआ है। सात्विक पुराण, ये महापुराण है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। सात्विक पुराण, राजस पुराण, तामस पुराण। सात्विक पुराण को सात्विक पुराणों का जो संबंध है वो विष्णु से है। राजस पुराणों का संबंध ब्रह्मा से है और जो तामस पुराण है उनका संबंध शिव से है। 18 महापुराण। सात्विक पुराण में 6 महापुराण हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। राजस पुराण। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और 6ठा है वो वामन पुराण। ये जो जितने भी ये 6 ये सभी विष्णु के अंतर्गत आते हैं, भगवान विष्णु के अंतर्गत। तामस पुराण जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आता है भगवान शिव के अंतर्गत। जो वामन पुराण है ये आता है आपको किसमें, तो भगवान ब्रह्मा के अंतर्गत। तामस पुराण जो है ये आता है भगवान शिव के अंतर्गत। तो वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण। इन 18 पुराणों का अतिरिक्त 18 उप पुराण लिखे गए थे। इनकी 2 सूचियाँ दी गई है, प्रथम और द्वितीय सूची। यानी जो महापुराण थे वो 3 भागों में था और उप पुराण जो है वो 2 भागों में है। 2 भागों में है। तो उप पुराण। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने गरुड़ पुराण के आधार पर उप पुराणों की जो सूची दी है वह है संत कुमार, नरसिंह, कपिल, कालिका, सांब, पराशर, महेश्वर, सौर, नारीदय, शिव, दुर्वासा, मानव, अनुशासन, वरुण, वशिष्ठा, देवी भागवत, नंदी, आदित्य। ये जो 18 हो के 18 क्या है, तो उप पुराण है। और किसके अनुसार दिया था आचार्य बलदेव ने, तो गरुड़ पुराण के आधार पर दिए हुए थे। और गरुड़ पुराण किसके अंतर्गत आता है, तो आपको भगवान विष्णु के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण पुराणों का संबंधित विवरण। विष्णु पुराण। इसमें विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की गई है। प्रामाणिक और प्राचीनता की दृष्टि से यह सबसे प्रारंभिक है। यह वैष्णव दर्शन का प्रतिपादन पुराण है। इसमें 6 अंश, खंड और
126 अध्याय और 32,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण भागवत पुराण वैष्णवों का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुराण है। वे इसे पंचम वेद मानते हैं। इसमें विष्णु के अवतार का विस्तृत वर्णन है। 10वें अध्याय में कृष्ण की रासलीलाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए राधा का नाम कहीं नहीं आया है। इसमें सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल और महात्मा बुद्ध को भी विष्णु अवतार माना गया है। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। नारद पुराण, इसे बृहद नारदीय भी कहते हैं। इसके दो भागों में क्रमशः 125 और 82 अध्याय और 25,000 श्लोक है। इसके पूर्व भाग में वर्णाश्रम के आचार, श्राद्ध, प्रायश्चित, यहाँ पर प्रायश्चित, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि का वर्णन है। इस वैष्णव पुराण का स्थान विश्वकोशात्मक पुराणों में आता है। इसमें वैष्णव के व्रतों और उत्सवों का वर्णन है। विष्णु भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र उपाय बतलाया गया है। गरुड़ पुराण, इस पुराण में विष्णु ने गरुड़ को विश्व की सृष्टि बताई है। इसमें 2 खंड, 287 अध्याय और 18,000 श्लोक है। पूर्व खंड में विष्णु के अवतार का महात्म्य है। इस पुराण का उत्तर खंड प्रेतकल्प कहलाता है, जिसमें 45 अध्याय है। इसमें गर्भावस्था, नरक, यमनगर का मार्ग, प्रेतगण का वास स्थान, प्रेत लक्षण और प्रेत योनि से मुक्त प्रेतों का रूप, मनुष्यों की आयु, यमलोक का विस्तार, सपिंडीकरण की विधि, वृषोत्कर्ष विधान आदि का रोचक है और विस्तृत वर्णन है। श्राद्ध के समय इस पुराण का पाठ किया जाता है। पद्म पुराण। पद्म पुराण, इसमें राधा का कृष्ण की प्रेयसी के रूप में उल्लेख है। मुख्य रूप से विष्णु परक होते हुए भी यह पुराण ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं में एकलव्य की भावना स्थापित करना है। इस विशालकाय पुराण में 50,000 श्लोक है। वराह पुराण, इसमें 218 अध्याय और 24,000 श्लोक है। इसमें विष्णु द्वारा वराह का रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किए जाने का वर्णन है। पुराण विवरण, कुल पुराणों में 40,000 श्लोक है। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलता है। विष्णु पुराण की सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर कलयुग में मौर्य वंश और गुप्त वंश तक का वर्णन मिलता है। पुराणों का उद्देश्य पुरानी कथाओं द्वारा उपदेश देना व देव महिमा और तीर्थ महिमा का बखान कर जनसाधारण के हृदय में धर्म पर अडिग भावना बनाए रखना ही था।